एक खामोश खतरा। वायरस सीमाओं को पार करता है। 2025 की दूसरी छमाही ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा में एक नया विषय जोड़ दिया है। चीन में चिकुनगुनिया का प्रकोप। यह मच्छर जनित बीमारी जो लंबे समय तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित थी, अब पहली बार दक्षिण पूर्वी चीन में तीव्र रूप से सामने आना शुरू हुई है। विशेषज्ञ जोर देते हैं कि बढ़ती संचरण दर के साथ यह सिर्फ एक स्थानीय संकट नहीं, बल्कि एक संभावित वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है। चीन के ग्वांगडोंग, ग्वांगशी और फुजियान क्षेत्रों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में हजारों संदिग्ध मामलों की सूचना दी है। यह प्रसार दर दिखाती है कि चीन में चिकुनगुनिया अभूतपूर्व गति से फैल रहा है। चिकुनगुनिया क्या है? एक अज्ञात दुश्मन चिकुनगुनिया वायरस एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा फैलता है। हालांकि यह अफ्रीका, दक्षिण एशिया और कैरिबियन में आम है, हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका क्षेत्र उत्तरी दिशा में बढ़ा है। ये वायरस अचानक बुखार, तेज मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और थकान का कारण बनता है। मृत्यु दर कम है, फिर भी ये लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव जैसे पुरानी जोड़ दर्द पैदा कर सकता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन या विशिष्ट इलाज नहीं है। वैश्विक जोखिम मानचित्र। चीन में प्रकोप क्या संकेत देता है? यह नई प्रकोप लहर दुनिया के लिए एक और बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण दिखाते हैं कि उष्णकटिबंधीय बीमारियां अब केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगी। चीन जैसे देश बड़ी जनसंख्या और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से निकटता के कारण ऐसी बीमारियों के लिए नए केंद्र बन सकते हैं। खासकर गर्मियों में बढ़ते तापमान ने मच्छरों की आबादी में अनियंत्रित वृद्धि का कारण बना है। प्रकोप केवल बीमारी ही नहीं, बल्कि मानव गतिशीलता, बुनियादी ढांचे की कमी और वैश्विक स्वास्थ्य असमानताओं के मुद्दों को भी उजागर करता है। सरकारी हस्तक्षेप और सतर्कता की स्थिति। चीन प्रशासन ने प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए तेजी से कदम उठाए। प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन योजनाएं लागू की गईं, मच्छरों का छिड़काव बढ़ा और अस्पतालों में विशेष क्वारंटीन क्षेत्र बनाए गए। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ये प्रयास केवल अस्थायी समाधान है और लंबी अवधि की रणनीतियों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध अभी एजेंडा में नहीं है, लेकिन कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच और थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वे करीबी निगरानी कर रहे हैं और वायरस के अन्य देशों में फैलने के आधार पर असाधारण स्थिति घोषित करने का आकलन कर रहे हैं। विज्ञान जगत सतर्क। टीका खोज की शुरुआत। चिकुनगुनिया के लिए अभी कोई स्वीकृत टीका नहीं है। हालांकि चीन जैसे बड़े देश में प्रकोप ने वैज्ञानिक समुदाय को सतर्क कर दिया है। स्थानीय लैब और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन संभावित वैक्सीन उम्मीदवारों पर अपना प्रयास तेज कर चुके हैं। विशेष रूप से चीनी विज्ञान अकादमी और कुछ जर्मनी स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां इस वायरस के लिए mRNA आधारित वैक्सीन तकनीक को अनुकूलित करने के लिए पहले चरण के परीक्षण शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक पहले नैदानिक परिणाम मिलेंगे। महामारी के युग में एक नई चेतावनी। हालांकि दुनिया कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य खतरों के प्रति अधिक जागरूक हुई है, फिर भी यह तेजी से फैलने वाले नए प्रकोपों के लिए संवेदनशील है। चिकुनगुनिया महामारी ने इस सच्चाई को फिर उजागर किया है। अभी यह निश्चित नहीं है कि प्रकोप चीन तक सीमित रहेगा। हालांकि मच्छरों की आबादी एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में फैल गई है, जिससे स्पष्ट है कि संभावित संचरण चेन किसी सीमा को नहीं मानती। यह स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच वैश्विक सहयोग, जानकारी साझा करने और तेजी से चेतावनी सिस्टम की प्रभावशीलता को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। मीडिया की भूमिका और जन जागरूकता। चीन में प्रकोप मीडिया के जरिए व्यापक दर्शकों तक पहुंच चुका है। हालांकि गलत जानकारी ने जनता के बीच घबराहट पैदा कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर झूठी खबरें और षड्यंत्रकारी सिद्धांत आधिकारिक बयानों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञ बल देते हैं कि सटीक जानकारी अभियान और पारदर्शी संचार रणनीति अत्यंत आवश्यक है। केवल दवा ही नहीं, सही जानकारी भी बचाव का साधन है। निष्कर्ष, एक वैश्विक परीक्षा का सामना। चिकुनगुनिया महामारी न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक व्यापक परीक्षा है। स्वास्थ्य प्रणालियों की सहनशीलता और वैश्विक सहयोग की सीमाएं फिर से परिभाषित हो रही हैं। इस प्रक्रिया में हर देश को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, विज्ञान के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को राजनीतिक विवादों से ऊपर रखना चाहिए,
क्योंकि वायरस सीमाओं को नहीं जानते। उनकी भाषा में पासपोर्ट, वीजा या नागरिकता नहीं होती। हमारा वीडियो लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्यमंद रहें, अपडेट रहें।